तो पार्वती माता बोली कि हे नाथ, ये बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? बोले इसलिए गलत है क्योंकि मेरे गुरुदेव, देखो पार्वती माता के गुरु कौन है? देव ऋषि नारद हैं। इसलिए कहने लगे जे ये ऐसा हो ही नहीं सकता है जो हमारे गुरुदेव उनको श्राप देंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं है, या तो कुछ गलती किए होंगे, नारायण भगवान कुछ गलती किए होंगे तभी उनको श्राप दिया है। तो अंत में बोले देखो देवी, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, सुनो। इनका कथा विस्तार से सुनाने लगे। कारण कवन साप मूल दीना, कारण कवन साप मूल दीना, रमापति आसम परम पुनीत भावा, आसम परम पुनीत सुभावा, देखी देवरी मन आति भावा, देखी देवरी मन आति भावा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, एक बार देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। ध्यान देना। तो नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे तो हिमालय पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, तो उसमें एक आश्रम था। हिमालय पर्वत पर एक आश्रम था। तो वो आश्रम देखकर इनका मन प्रसन्न हो गया और आश्रम में आकर वो ध्यान लगा दिए। तो इनका समाधि देखकर देवता सब घबरा गए। देवता में कौन सबसे पहले घबराते हैं? इंद्र भगवान। इनको ज़्यादा अपने राज्य का चिंता होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कि भाई कहीं कोई छीन न ले, क्योंकि सुख अधिक अगर हैं तो वो देवराज इंद्र के ही राज्य में है। तो इसलिए इनको बार बार चिंता होता है कि भाई कोई तपस्या कर इसे हड़प न ले, ऐसा इनके अंदर में सोच रहता है। तो इंद्र भगवान मन में सोचे जे इनका समाधि ही तोड़ दिया जाए, तो हो सकता है ये इंद्र का सिंहासन अर्थात मेरा सिंहासन ही मांग ले प्रभु से। तो ये कामदेव को भेजे। कामदेव पहले तो कामदेव को प्रेरित किए जे आप जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? आप जाओ, हम आपके पीछे हैं। बोले हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार आपके कहने से हम गए थे भोलेनाथ के पास, तो हमारा शरीर भस्म हो गया। भगवान शिव के क्रोध के कारण हमारा शरीर भस्म हो गया और काफ़ी समय तक हमें भटकना पड़ा बिना शरीर का, इसलिए हम फिर आपकी बातों पर दोबारा नहीं जाएंगे। तो कामदेव नहीं जाने लगे। तो अंत में कामदेव मन में विचार किए। तो कामदेव जो विचार किए सज्जनों कि देवताओं का कार्य करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो कामदेव आए और कामदेव नृत्य करने लगे। ध्यान देना, कामदेव नृत्य करने लगे। कहाँ? देव ऋषि नारद के पास, जिसका हम तपस्या को भंग कर दें। पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध नाचे रे, पग घुंघरू बांध नाचे रे।
लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे उलनासी रे। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे उलनासी राधे। का प्याला राना ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। इसका प्याला राना ने भेजा, इसका प्याला राना ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। कामदेव नृत्य किए तो अंत में उनका समाधि नहीं तोड़ पाए। तो जब हार गए तो उनके चरण में गिर गए, देवऋषि नारद के चरण में गिर गए। इतने में देवऋषि नारद का समाधि टूट गया। तो इनके टूटे हुए समाधि को देख करके कामदेव कांपने लगे, कहीं फिर हमारा फिर वो सामना ना हो जाए जो भोलेनाथ के साथ हमारा सामना हुआ। कांपने लगे, भोलेनाथ आप हमें क्षमा करना, हम आपका समाधि तोड़ने के लिए आए थे, परंतु हम आपका समाधि को तोड़ नहीं पाए, इसलिए आप इस कामदेव के ऊपर आप विजयी को प्राप्त हुए। ध्यान देना। और दूसरा ये भी बोले कि हे नाथ, भगवान भोलेनाथ का तो हम समाधि तोड़ने के लिए गए, परंतु समाधि तोड़ने के बाद उनके अंदर में क्रोध आया और उनके बाद वो हमें जला दिए। परंतु हे नाथ, फिर भी हम इतना कष्ट ये आपके ऊपर प्रहार किए, कामदेव अपने आप कह रहे हैं कि हम इतना प्रहार किए फिर भी आप हमको देखकर खुश हैं। देवऋषि नारद हंसने लगे। इनका खुशी देख करके अंत में बोले, हे नाथ आप तो मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका अर्थ है हे नाथ आप क्रोध के ऊपर विजयी को प्राप्त किया है, अर्थात आप भगवान भोलेनाथ से भी आप ऊपर हैं। ये बात सुनकर देवऋषि नारद के अंदर में एक सोच प्रकट हुआ कि हम भगवान शिव से भी ऊपर हैं। अब इनके अंदर में अभिमान आ गया कि हम भगवान भोलेनाथ से भी ऊपर हैं। और कामदेव जाते जाते बोले, हे नाथ अगर आपका सिंहासन होना चाहिए सब देवताओं में से, तो भोलेनाथ से भी ऊपर होना चाहिए आपका सिंहासन, क्योंकि आप कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त किया है, क्रोध के ऊपर भी विजय को प्राप्त किया, इसलिए आपका सिंहासन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ से भी ऊपर। बोले अच्छा चलो ठीक ठीक, इतना कहे और कामदेव चले गए। इनके बाद कामदेव श्री ब्रह्मा जी के पास आए। बोले, हे पिताश्री
भगवान भोलेनाथ के ऊपर कामदेव कुछ गलतियां किए तो वो क्रोध में आकर उनको जला दिए, परंतु वही गलतियां कामदेव हमारे साथ किया है, परंतु हमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया, हम सदा मुस्कुराते रहे। इसलिए हे नाथ, अब हमारा जो आसन होना चाहिए, आसन, वो आसन भगवान भोलेनाथ से भी ऊंचा होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, पुत्र बात बिल्कुल सत्य बोलता है, आपका सत्य में ऊंचा सिंहासन होना चाहिए, आसन होना चाहिए, आपका पद बढ़ गया है, परंतु पुत्र एक काम करो, ये बात किसी को मत कहना। जैसे ही यह बात बोले तो देवर्षि नारद मन में सोचे कि देखो भगवान भोलेनाथ हार गए हैं हमारे सम्मुख और हम जीत गए हैं, देखो इनको भी अच्छा नहीं लगा, हाँ इनको भी अच्छा नहीं लगा। और ब्रह्मा जी भी बोले कि आप किसी को ये बात मत कहना, ये भी बोल दी। तो और इनके अंदर में शब्द कई प्रकार से चलने लगा। अंत में प्रणाम किए तो भगवान शिव के पास आए, ध्यान देना। तब नारद गबने शिव पाई, तब नारद गबने शिव पाई, जयति काम मान मोहि, जीते काम नित मन। श्री राम जय तब गबने शिव पाही, अर्थात भगवान शिव के पास आए। भगवान भोलेनाथ को बोले, हे नाथ, हम कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। बोले अच्छा, बहुत अच्छा है। बोले हे नाथ, कामदेव आपके साथ कुछ गलतियां किए तो आप क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिए, परंतु हमारे साथ ठीक उसी प्रकार से वो कुछ गलतियां किए और हमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए हम कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है, अर्थात आप से ऊंचा मेरा सिंहासन होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ मन में विचार किए कि देखो श्री ब्रह्मा जी इनको मना किए, फिर भी ये हमारे पास आकर कहने लगे, चलो ठीक है। देखो ध्यान देना, जब व्यक्ति अपना बुराई करता है ना तो उनका पुण्य घटता है, समझ गए। अपना बुराई करना, जैसे मानो आपका बच्चा अच्छे से पास किया हो तो आप बार बार समाज में बोलेंगे मेरा ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे पास किया है, तो वो और डैमेज हो जाता है। मन में ऐसा रखो, अरे बेटा किया है तो क्या किया, इसे और करना चाहिए, इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं छलांग मार दें, ऐसा नहीं, मन में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार से इधर देवर्षि नारद तो अपने मन में अभिमान रखे, तो भगवान शिव बोले कि हे देवर्षि नारद, एक तो कितने दिनों के बाद आप आया हैं, चलो ठीक है, परंतु ये बात किसी और को मत कहना। जो हमें कह दिया चलो ठीक है, परंतु आप फिर दोबारा किसी को मत कहना। देवर्षि नारद के अंदर मन में सोच आ गया जी देखो ये भी चिढ़ता है, ये हमसे हार चुका है और हमारा जीत है, इसलिए देखो ये भोलेनाथ भी हमसे चिढ़ता है और कह रहा है किसी को मत कहना। तो अंत में प्रणाम किए और चल दिए। नारायण नारायण करते हुए नारायण भगवान के पास आए। नारायण भगवान ये श्री नारद जी को देखकर कहने लगे, जी इतने दिनों के बाद आप आया हैं,
कहाँ थे इतने दिन बताओ। तो अंत में बोले कि हे नाथ, हम समाधि में थे और हम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया है, कामदेव के ऊपर भी हम विजय को प्राप्त किया है, इसलिए हम समाधि में थे, इसलिए हमें आप नहीं दिखे। तो अंत में ये भगवान बोले चलो ठीक है। और फिर देवर्षि नारद बोले हे नाथ, अब तो भगवान भोलेनाथ से मेरा सिंहासन ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि हम कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। कामदेव गलती किया फिर भी हम प्रसन्न रहे, परंतु भगवान शिव उनको जला दिए थे क्रोध में आकर, हमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। इस सारा बात बताए तो नारायण भगवान बोले, मन में सोचे जो देखो श्री ब्रह्मा जी इनको मना किए तो समझ जाना चाहिए, फिर भी ब्रह्मा जी की बात को काट कर फिर भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ भी इनको मना किए, फिर भी ये नहीं माने। इनके बाद फिर मेरे पास आकर ये अपना भाव बता रहे हैं। अब तो इनके अंदर में तो जड़ बन गया है, अब तो जड़ उखाड़ के फेंकना है। तो भगवान का तो ये लीला था कि संतों के मुखार वृंद से हमें श्राप मिले तो लीला करने में आनंद आता है, इसलिए भगवान ऐसा लीला किए। तो अंत में देवर्षि नारद प्रणाम कर चले गए। अब इधर भगवान एक नगर बनाए, शिलनिधि राजा का एक नगर बनाए। उनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी और बहुत सुंदर थी देखने में। तो देश विदेश का वहाँ पर राजा आए, जे ये स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो देवर्षि नारद जा रहे थे, बोले भाई इतना सुंदर नगर हम कभी नहीं देखे, आज देख रहे हैं। तो वहाँ पर नगर वाले व्यक्तियों को पूछे जे क्या बात है, तू सारा बात बताए। अंत में शिलनिधि राजा के पास आए तो देवर्षि नारद का भरपूर स्वागत किए। इनके बाद ये विश्वमोहिनी को लाकर देवर्षि नारद के चरण में प्रणाम कराए। इनके बाद शिलनिधि राजा बोले हे ऋषिवर, थोड़ा मेरी पुत्री का हाथ देखो, जी इनके हाथ में कैसा पति होगा, ये लिखा होगा, जरा बताओ। आप लोग दिखाते हैं ना, कोई पंडा आ जाता है भाई जरा देखना क्या लिखा हुआ है, हाँ दिखाते हैं ना। उसी प्रकार से वो अपने बच्ची को दिखाए विश्वमोहिनी का। तो हाथ विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ रखे हैं देवर्षि नारद, और हाथ भी देख रहे हैं और उनके मुख को देख रहे हैं। तो मुख को देख रहे हैं तो मुख को देखते रह गए, इतना सुंदर थी कि इनके मुख को देखते रह गए, ये वैराग्य भूल गए। तो शिलनिधि राजा कुछ देर बाद, ध्यान देना ये तो सब लीला है, कुछ देर बाद ये देवर्षि नारद को बोले हे ऋषिवर, आप हमें ये बताओ जो हमारी पुत्री के नसीब में कैसा दूल्हा है, आप हमें बताओ। तो 3 बार टोकरा लगाए, इनके बाद ये होश में आए। जब यह होश में आए तो इनके बाद बोले देखो इनका जो पति होगा वो समर में कभी हार नहीं होगा, हर हमेशा इनका जीत होगा। और इनका जो पति होगा वो अमर होगा, उनका मृत्यु नहीं होगा। और इनका जो पति होगा वो पूरे विश्व में, अर्थात वो हर जगह पूजे जाएंगे। तो अब इनके अंदर में सोच हुआ भाई इनसे जो विवाह करेंगे उनका इतना व्यवस्था है, मरेगा भी नहीं, पूरा संसार उनका पूजन करेंगे, क्यों ना हम ही इनसे विवाह कर लें। एक कामदेव ये देवर्षि नारद के अंदर में ये सोच प्रकट हुआ। तो अंत में ये महल से बाहर आए। अब मन में सोच रहे हैं कि हम जाएंगे भगवान के पास कि आप अपना रूप दो,
तो काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, कहीं इधर स्वयंवर हो गया तो फिर हमारा रील कट जाएगा। इसलिए उसी स्थान से भगवान को याद किए। जैसे ही सज्जनों याद किए तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए, एक ही बार में प्रकट हो गए, विलम्ब ना किए, तुरंत प्रकट हो गए। हम लोग कई हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तो भगवान आते नहीं, और देवर्षि नारद एक बार याद किए, भगवान प्रकट हो गए। और बोले क्या बात है, किस कारण आप हमें याद किया है? बोले हे नाथ, आपकी सहायता की आवश्यकता है। बोलो क्या चाहिए? बोले हे नाथ, आपका ये रूप हमें चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, तो रूप दे दिए। और जब ये रूप को ले लिए तो फिर बोलने लगे, हे नाथ, जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, क्या कर रहे हैं? रूप भी लिए और फिर ऊपर से कह रहे नाथ, जेहि विधि हित मेरा हो वो आप करना। जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा, करो बेगी दास मैं तोरा। आप वही करना जो ठीक लगे, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, ध्यान देना। तो भगवान इनको अपना रूप दिए और ये स्वयंवर में आए। जैसे ही आए तो विश्व मोहिनी वो आ रही है सखियों के साथ, और ये जिधर से आ रही थी विश्व मोहिनी, ठीक प्रथम नंबर में जाके ये देवर्षि नारद खड़े हो गए। इनको देख करके जितने भी राजा महाराजा आए थे सब कोई हंसने लगे। देवर्षि नारद को देखकर सब कोई हंसने लगे। इनका हंसते हुए सबका देख करके देवर्षि नारद के अंदर में सोच हुआ कि भाई हम इन सब से बहुत सुंदर हैं, इसलिए ये सब हंस रहे हैं। इनके अंदर में ये चल रहा है। तो अंत में विश्व मोहिनी जैसे ही आई तो इनके तरफ थोड़ा सा भी मुख नहीं घुमाए। तो देवर्षि नारद मन में सोचे, भाई शायद हमने नहीं देखा, अगर ये देखती तो तुरंत माला हमारे गले में डाल देती। फिर पीछे से भागते हुए आए और फिर प्रथम नंबर में खड़े हो गए। इस प्रकार से कई बार वो चक्कर लगाए। तो भगवान भोलेनाथ के पास से जब देवर्षि नारद गए थे तो दो गण अपना छोड़े थे, समझ गए? वो गण इनको देखकर हंस दिए। जो हंस दिए, बोले तू हंस रहा है हमें देखकर, तो विपरीत जैसा हंस रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ जे तू राक्षस हो जाए। ध्यान देना, उस कल्प में वो दोनों गण क्या हुए? रावण और कुंभकर्ण हुए। ये कल्प ये भी है। और इनके बाद इतने में भगवान वैकुंठनाथ आए। विश्व मोहिनी तुरंत वैकुंठनाथ को देखकर और उनको माला पहराए और भगवान उनको लेकर लुप्त हो गए। तो श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान लुप्त हो गए। इनके बाद अब इनका क्रोध जागा। अब वो जो गण थे फिर दोबारा रिपीट किए जा रहे, अपना कम से कम मुख देख लिया करो, फिर स्वयंवर में आया करो। अब इनको फिर क्रोध होता है। फिर ये जल में गए एक कुआं के पास, उसमें अपना मुख को झांके तो इनका मुख एक बूढ़ा जैसा बंदर का मुख था, बूढ़ा बंदर का मुख, इसलिए ये उदास हो गए। अंत में भगवान को श्राप देने लगे। जैसे ही श्राप देना चाहे, ध्यान देना, इतने में विश्व मोहिनी के साथ विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो आंख लाल था, क्रोध में था, और भगवान और प्रकट हो गए। इन दोनों को देखकर और इनका क्रोध बढ़ गया।
और इनका क्रोध विस्तार हो गया। बोले हे नाथ, जब आपका ही इच्छा था इस स्वयंवर में आने का, विवाह करने का, तो ये रूप हमें क्यों दिए? ये रूप तो आपको देना नहीं चाहिए, या दिया था तो आपको आना नहीं था, फिर भी आप आ गए। इसलिए जितना वियोग हमें हुआ है, हम आपको श्राप देते हैं जे आप भी स्त्री के वियोग में दर दर भटकोगे, ये मेरा श्राप है। इस प्रकार से उनको श्राप दिए। तो भगवान तुरंत माया को हटा दिए। माया को जैसे ही हटाए तो ये होश में आए। ध्यान देना, देवर्षि नारद होश में आए। बोले हे नाथ, हमसे कुछ गलती हो गया है। मृषा हो मम ताप कृपाला, जैसे ही कहे मृषा हो मम साप कृपाला, अर्थात ये जो हम आपको श्राप दिए, ये श्राप आपको नहीं लगे, ये मिथ्या हो जाए। तो भगवान बोले हाथ जोड़कर, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मेरा इच्छा था, इसलिए आप इन इच्छा को हटाओ मत। और आपके जैसे संतों के मुखारबिंद से हम अगर श्रापित होंगे और पृथ्वी पर जब हम जाएंगे लीला करने के लिए, तो आपका श्राप ही हमारे लिए वरदान बन के रहेगा। और आज वरदान का रूप हुआ कि नहीं? हम आप उनका गुणगान गाते हैं भगवान का, तो वरदान ही है। तो अंत में भगवान शिव बोले देवी, एक इनके कारण भगवान अवतार लिए। फिर बोले कि देवी सुनो,